राज्य मंत्री शशि थरूर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में दर्द की फरीदाबाद में ओल्ड नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और जॉइंट कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरे शहर में सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर और मेन होल खुले पड़े हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार निकम्मी है। नारेबाजी करते नजर आ रहे ये लोग इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ता हैं। इनकी माने तो ये लोग फरीदाबाद में फैली समस्याओं के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। इनेलो के कार्यकर्ता ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय पर जमा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकी माने तो राज्य की कांग्रेस सरकार विकास के नाम पर भेदभाव कर रही है, इसलिए प्रदर्शन सरकार के कान खोलने के लिए है। जिस तरीके की बेकायदगियां सरकार ने करी है विकास के नाम पर, हम उन विकास के आंकड़े यहां पर रख रहे हैं। हम बता रहे हैं जनता को कि विकास कहते किसे हैं और सरकार जो क्लेम कर रही है वो कर क्या रही है। हमने बाकायदा तस्वीरों के साथ आपने देखा होगा कि दिखाया है कि किस तरीके से मेन होल खुले हुए हैं, जगह जगह सीवेज खुले पड़े हैं और ऐसी ऐसी जगहें जहां पे नहर बनी पड़ी हैं। हमने आंकड़े इनके सामने रखे हैं और जो इन्होंने क्लेम करे थे, अपने जितना पैसा इन्होंने खर्च करके दिखाया है कि विकास के नाम पर, वो सारा पैसा लगभग इन्होंने कमीशन खोरी में खा लिया, कहीं विकास के नाम पर खर्च नहीं हुआ। आज के लिए है, इस कांग्रेस सरकार के कान खोलने के लिए है। जो भ्रष्ट अफसर यहाँ पे एमसीएफ में बैठे हुए हैं, उनको ये कहने के लिए है कि वो अपने कार्य पूरा करें। आने वाले टाइम में इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाएगी और फिर जो अधिकारी काम नहीं करते हैं उनके विरुद्ध पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरे शहर में सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर और मेन होल खुले पड़े हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ओल्ड फरीदाबाद एमसीएफ के ऑडिटोरियम के बाहर, यहाँ पर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया है, इसलिए क्योंकि फरीदाबाद विधानसभा की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। जब से यहाँ पे कांग्रेस सरकार के विधायक बने हैं, यहाँ पे सड़कों का बुरा हाल है, नालियां जाम पड़ी हैं, सीवर का बुरा हाल है, हल्की सी बरसात में पानी जमा हो जाता है। हमने इस बात को कई बार लोगों की मांग को उठाने का काम किया है, लेकिन अब जब पानी सर से बढ़ चुका है तो आज हमने धरना देने का काम किया और हम ज्ञापन देने जा रहे हैं आज एमसीएफ कमिश्नर को ओल्ड फरीदाबाद के को, ताकि वो इस मांग को हमारी को जल्दी माने। अगर उन्होंने जल्दी नहीं माना तो हमारी पार्टी के जो भी आदेश होंगे हम इस को बड़े आंदोलन का रूप देंगे। हो सकता है हम भूख हड़ताल पे बैठे या कोई और आंदोलन करें। और रुक करते हैं मुंबई की ओर, जहां भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये भीड़ धर्मगुरु डॉक्टर बुरहानुद्दीन के अंतिम दर्शन के लिए जमा हुई थी। इसी भीड़ में रात करीब 3:15 बजे भगदड़ मच गई। 102 साल की उम्र में बुरहानुद्दीन की कल मौत हुई थी। बुरहानुद्दीन बोहरा संप्रदाय से जुड़े थे और उनके अंतिम दर्शन के लिए रात को 50,000 से ज्यादा लोग यहां एकत्रित हुए थे और पुलिस इस भीड़ को संभाल नहीं पाई। वहीं आज दोपहर को धर्मगुरु बुरहानुद्दीन की अंतिम यात्रा निकलने वाली है और इसको लेकर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। जानकारी के मुताबिक भारी भीड़ की वजह से अफरा तफरी की स्थिति बन गई और शनिवार यानी आज तड़के 3 बजे भगदड़ मच गई। क्विज प्रतियोगिता के फाइनल का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के 7 जिलों के फाइनलिस्ट स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता को फरीदाबाद के बच्चों ने जीता और हरियाणा पुलिस द्वारा पिछले साल चलाई गई इस रोड सेफ्टी मेगा फेस्टिवल का समापन हुआ। हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अक्टूबर 2013 में भाग लिया और गुड़गांव पुलिस ने सभी बच्चों में ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इस प्रतियोगिता का फाइनल शुक्रवार को गुड़गांव में आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा पुलिस के डायरेक्टर जनरल SN वशिष्ठ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और कार्यक्रम में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी बांटे। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और मैं चाहता हूं कि ये न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में और अन्य प्रदेशों में भी मास मूवमेंट बन जाए, क्योंकि बच्चे यदि बचपन से ही ड्राइविंग की अच्छी हैबिट्स और ट्रैफिक के नियमों का जानकारी अगर हासिल कर पाएंगे तो उन्हें पालन करना भी सीख ही जाएंगे। इससे सड़क पर आसानी होगी और आने वाले समय में न केवल सेफ ड्राइविंग में इजाफा होगा बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। हरियाणा पुलिस द्वारा चलाए इंटर स्कूल रोड सेफ्टी क्विज कंपटीशन में न केवल स्कूली बच्चों ने सड़क पर वाहन चलाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, बल्कि बच्चों ने अपने परिजनों को भी इन नियमों की जानकारी दी।
पुलिस का ये प्रतियोगिता करने का मुख्य कारण यही है कि आज के समय में वाहन चलाना हर किसी के लिए आसान हो गया है। इसलिए यदि स्कूल टाइम से ही बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी हो तो सड़कों पर हादसे और ट्रैफिक कम हो जाएंगे। इस प्रतियोगिता को जिला फरीदाबाद के बच्चों ने अपने नाम किया। हरियाणा पुलिस के डीजी का कहना है कि वो हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई और शिक्षा विभाग को लिखेंगे कि ट्रैफिक नियमों को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। देखिए, अभी हमने बुकलेट्स अपनी तरफ से तैयार करा के बच्चों को बांटी हैं और उसके बेस पे ये क्विज हुआ है। मैं समझता हूं कि ड्राइविंग आज के दिन एक इंटर स्कूल रोड सेफ्टी क्विज कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर हादसे और ट्रैफिक को कम करने का रहा है। लेकिन इस बात का फैसला उस वक्त होगा जब यही देश के भविष्य यानी कि स्कूली बच्चे बड़े होकर वाहन चलाएंगे और ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।